इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शबरी माँ को भगवान ने गति प्रदान की है। अब मेरे ठाकुर आगे बढ़े। पंपा सरोवर पर पहुंचे, देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी ने राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो वर मांगा, भगवान ने तथास्तु कह दिया। संतों के लक्षण पूछा है नारद जी ने, भगवान ने 49 लक्षण बताए। अरण्य कांड के अंत का प्रसंग है। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग। आगे किष्किंधा कांड पुन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर। श्री हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी से मैत्री हुई है। बालिका महाप्राण किया है, तारा जी को ज्ञानोपदेश किया और प्रवसन पर्वत पर भगवान वास करने के पहले सुग्रीव जी को राज तिलक करवाए हैं। स्वयं नहीं गए, भैया जामवंत जी, अंगद आदि सब लोग गए। प्रवसन पर्वत पर वास करते हैं। चातुर्मास बिताया भगवान ने। कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबर वर्णन वर्षा शरद राम रोष कपित्रा। आगे की कथा किष्किंधा कांड और सुंदर कांड की है। आप सब लोग जानते हैं। सुंदर कांड सबको याद है कलकत्ता में। सीधा सीधा प्रसंग है। 4 माह वर्षा ऋतु के पश्चात सुग्रीव जी को प्रेरित करके लक्ष्मण भैया, अंगद जी, नलनील गवाक्ष, दुबिद मयंद, जामवंत जी सब परमात्मा के शरण में ले आए। सुग्रीव जी ने सब कपियों को संबोधित किया है और कहा, दशों दिशाओं में जाओ, माता जी का पता लगाओ। 1 माह में जो पता लगा कर आएगा उसकी तो हम प्रशंसा करेंगे, प्रशस्ति प्रदान करेंगे। बिना पता लगाए जो आएगा मार खाएगा। बिना डर के तो कोई भजन भी नहीं करते। हाँ, भय न हो तो कोई भजन करेगा आदमी? जो बिना भय के भजन करता है वो पुण्यात्मा है। नहीं तो व्याधि घेर ले तो आदमी दिन रात माला जपता है, महामृत्युंजय ओम हम जम सम त्र्यंबकम में जाम है। आप लगातार जपते रहो, कुछ होगा ही नहीं, एकदम आनंद में रहो। शरीर का काम अपना काम है, भजन करना भगत का काम है। एकदम लगे रहिए, अनुराग इतना कि स्वतः निकलने लगे, ये भक्ति है। डर के मारे, देखो, भय के मारे भजन करना ये धर्मशीलता नहीं, ये धर्म भीरुता है। और प्रेम के मारे भजन करना ये धर्मशीलता है। आप कथा सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। मंदिर में जाना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। कोई कहे तो जाना चाहिए, बीमार पड़ गए तो मंदिर जाना चाहिए। बीमार पड़ गए तो भगवान को बीमार आदमी नहीं चाहिए, उनको स्वस्थ आदमी चाहिए। तो जब स्वस्थ रहते हो तब भजन करो। अरे साहब बीमार पड़ गए तो भजन, कोई मतलब होता है? हम स्वस्थ हैं, भजन करेंगे। भगवान बीमार पड़ने नहीं देते। क्यों? अनंत स्वास्थ्य के मालिक भगवान हैं, वहां व्याधि आई नहीं सकती है। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लब ले सन सपने हूं। अपने जो प्रेमी हैं, प्रिय हैं, उनको बोलिए भजन करो, विपत्ति नहीं आवेगी, दुख नहीं आवेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। राम जी सुख की राशि हैं, आनंद की राशि हैं, वहां दुख कहीं आवेगा? कदापि नहीं आवेगा। लेकिन बुरा न मानियो, हम जब सुख में रहते हैं ना तो भगवान की नहीं याद आती है। सुग्रीव जी 4 महीना भगवान से मिलने को नहीं गया, बैठे रहा। 4 महीने में 1 दिन भी नहीं गया। लेकिन आते सुग्रीव जी शरण में गिर पड़े, प्रभु नाथ विषय हर लीन सि ज्ञान, नाथ विषय सम मद कछु नाही। मेरे तो क्या कहूं है, मुनि मन मोह करे छन माही। सब मुनियों के मन को भी जब आप में लगे रहते हैं, उनको भी ले लेता है। इसलिए ना क्षमा करिएगा। भगवान भी बड़े उदार, बोले तुम मुझे भरत जी की तरह प्रिय हो। ले, अभी तो बड़े नाराज थे। भगवान शरण में आए कि तुरंत क्षमा कर देते हैं भगवान। हाँ,
भगवान बड़े उदार, भगवान रुष्ट नहीं होते, भगवान नाराज नहीं होते, भगवान दुखी तो होते। बताओ, इतना सुंदर शरीर दिया, मेरे में नहीं लगता है, जगत में लगता है, फिर कष्ट पाएगा, फिर आएगा। भगवान फिर भी क्षमा करते हैं, अबोध बालक है, चलो जाओ क्षमा कर दे, चलो फिर लग जा। एक बार लग गया तो फिर लगे रहो, भगना नहीं। लिखा है, जय विधि कपि पति की सब पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये, विपर प्रवेश कीन जेहि भांति, श्री हनुमान जी महाराज बहोरी मिला संपादी जी का मिलना कहा। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भय पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि। सुंदरकांड प्रारंभ। हनुमान जी महाराज प्रबोधि पुरदहि नागे बहुरी पयो, आए कपि सब जहर रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई, सेन समेति जठार भुबीरा, उतरे जाई बारिन दीदी, मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई, मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। प्रणाम करके जैसे सब लोग चले, श्री हनुमान जी महाराज ने सबसे बाद में प्रणाम किया। भगवान ने अपना अति अनन्य जान करके प्रेम मुद्रिका दे दी। हनुमान जी ने चुपचाप मुख में धारण कर लिया, चले। स्वयं प्रभा मां मिली, सबको जलपान फल खिलवाया और आगे बढ़े। संपाति जी महाराज मिले, संपाति जी ने मां का दर्शन किया और बताया, आप में से जो 100 योजन का सागर लांघ सकता है, वही माता जी का पता लगा सकता है। निज निज बल सबकाहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। सबका सुन करके वृद्धावस्था के मालिक जामवंत बाबा बोले, अब मैं बूढ़ा हो गया, क्या बताऊं। युवा अवस्था मेरी थी, भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप धारण किया था, 2 घड़ी में मैंने प्रभु की 7 प्रदक्षिणा लगाई थी ऐसे ऐसे। अंगद जी बोले, आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं। जामवंत जी बोले, नहीं, सेनापति नहीं जाता ना, युवराज हैं आप, सेना के प्रतिनिधि हैं, आप नहीं जाएंगे तो फिर किसको। बोले, हनुमान जी को भेजा जाएगा। हनुमान जी सीताराम 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 में लगे, महापुरुष लोग कहते हैं। हनुमान जी को अपने बल का तो भाई पहले से ऋषियों को शाप लगाए, भूल जाएंगे, क्योंकि उत्पात बहुत करते थे। छोटे बच्चे बहुत उत्पात करें ना तो उनको डांटना नहीं चाहिए, उनकी जो ऊर्जा है उनको थोड़ा घुमाओ, किसी और लगाओ, अच्छी बात है। भगवान की ओर ले चलो, कहीं न कहीं कुछ क्रिएटिव वर्क उनको दीजिए कि वो उनकी ऊर्जा निकले। बस हनुमान जी को जागृत किया गया। कल इन पंक्तियों का अनुबंध लिया था। हनुमान जी जगे, अनुमति लिए और अनुमति होते ही फिर चले गए। आइए श्लोक को प्रणाम कर लें। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनीशम वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोक्षं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्य
सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। बाबा जामवंत जी की बात सुनकर मानकर श्री हनुमान जी मां का अन्वेषण करने चले। पता नहीं लगाना है, क्योंकि संपाति जी ने बता दिया था कि सीता मैया अशोक वाटिका में, लंका नगरी में अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे सोचरत बैठी। अब क्या पता लगाना है? अशोक वाटिका में है तो फिर घर घर जाने का कोई अर्थ नहीं होता। नहीं, बड़े दर्द और मरम की बात है। क्या किसी आदमी के घर जाने पर पता चलता है कि आदमी जैसा सड़क पर चल रहा था वैसे ही घर पे रहता है कि उल्टा पुल्टा रहता है? श्री हनुमान जी महाराज लंका नगरी का दर्शन करके ये अर्थ निकाले कि आखिर हम शत्रु पर चढ़ाई करेंगे, नौबत तो आनी ही है, तो हमारे को क्या क्या योजना बनानी होगी। हनुमान जी ने क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे चाहता। हथियार कौन रखता है? जो डरता है। जो डरता है वो हथियार रखता है। बात उल्टी है, समझ में देर में आती है। जिसको भय होता है वो बुला लेता है योद्धाओं को, मेरे घर आ जाना, मेरे को मारने वाले आने वाले। हनुमान जी योग्य दूत हैं, ये देख रहे हैं रावण बात मानेगा, समझेगा अथवा लड़ाई की रचना बना लिया है। हनुमान जी ने देखा पूरी रचना बना लिया लड़ाई की। क्यों? देखे जहां तहां, कहां? मंदिर मंदिर, घर तो भरे थे ही, मंदिरों में भी आदमी बुला के बैठा रखा था। क्यों? सब खा पी के एकदम लोटे थे। आप जरा विचार करिए कि यह लड़ाई करने वाला यदि मदिरा पी लेगा तो चल पाएगा क्या? अपना शरीर तो ठिकाने नहीं रहता है उसको, क्या लड़ेगा? हनुमान जी महाराज ने एक एक घर शोधा, एक एक मंदिर शोधा, सब जगह योद्धा लोग लेटे पड़े हैं। बाहर निकले, देखा आहा नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कबीरा। बड़ी समस्या, ये निशाचरी नगर में साधु का घर कहां से आ गया? सोचने लगे हनुमान जी। अब आप, मैंने आज बैठते ही कहा कि जब भगवान के काम में आप चलेंगे, 4 आने मेहनत करोगे आप तो 12 आना भगवान व्यवहार करते हैं। हनुमान जी तर्क में बैठे हैं, इतने में भगवान ने विभीषण को जगा दिया है। ए बेटा जगो, देखो तुम्हारा दूसरा भाई आ गया। मन महु तर्क करें कब, ठीक ते ही समय विभीषण। हनुमान जी नहीं, विभीषण जी जगते ही राम 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 राम, लंका में राम राम। हाँ, हनुमान जी समझ गए सज्जन है, साधु है। क्यों? लंका में रह के कई लोग अपने घर से बड़े दुखी होते हैं। क्यों? भजन नहीं होता है साहब, लंका में हमारे घर वाले सब राक्षस है।
लंका में विभीषण जी राम राम करते हैं, हमारा आपका घर लंका तो नहीं है। इसलिए घर वालों को भी बुद्धि भगवान में लगे, ऐसा प्रार्थना करते हुए खूब भजन में रहना चाहिए। देखो आप, हमारे भजन के प्रताप से हमारे 10 अगल बगल रहने वालों में परिवर्तन नहीं आया तो अपने भजन के बारे में विचार करना चाहिए, अपने विचार करना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, दूसरे का विचार न करिए। भजन की किरणें, भजन के परमाणु है रोम रोम से। हनुमान जी भी कथा सुनाएंगे, देखिएगा। सुनत जुगल तन पुलक मन, तन पुलकित भया मन पुलकित भया, रोंगटे खड़े हो गए और नेत्रों से प्रेम अश्रु चल पड़ा। ये हुआ भगवत प्रेम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।